दिल्ली की ठिठुरती ठंड में भी जवान और किसानों ने मोर्चा संभाल रखा है। किसान काले कानून को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं सीआरपीएफ की जवान उन्हें दिल्ली में न घुसने के लिए दीवार बनकर खड़े हैं। किसान अपनी मांगे न माने जाने तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। 4TV न्यूज़ ने धरने के 9वें दिन बीती रात को किसानों के धरने का जायजा लिया। रात 11 बजे भी किसान सजग पहरे के साथ तरह मुस्तैद दिखाई दिए। कुछ लोग ठिठुरती ठंड में भी रजाई गद्दों के लिए किसान सो रहे थे। कुछ किसान हमें वहां पर हुक्का पीते हुए अपने आप को तरोताज़ा रखने का प्रयास करते हुए दिखे। वहीं किसानों ने झांकी भी बना रखी थी जिसमें एक किसान को बेड़ियों से जकड़कर डाल रखा था। वहीं किसान ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। वहीं किसान नेता सतपाल चौधरी ने भी किसानों के हित में सरकार पर निशाना साधा। जो समन्वय समिति उसके अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह जी हैं और उन्हीं की कॉल पे सारा जो आंदोलन है दिल्ली में हो रहा। और जो असली बात तो ये सरकार से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपसे किसने मांग की 3 विधेयक लाने की, किस किसान संगठन ने मांग की और किस किसान नेता ने मांग की। हमने तो किसानों ने तो मांगा था स्वामीनाथन आयोग को लागू करना, किसानों ने तो मांगा था C2 मतलब 1.5 गुना कीमत मांगी थी फसल की। आप उसे तो लागू कर नहीं रहे। गन्ने के मूल्य का भुगतान मांगा था 14 दिन में, उसे तो आप कर नहीं रहे हो। और नए 3 विधेयक लाके आप किसानों की ज़मीन और किसानों की फसल लूटने का षड्यंत्र रच रहे हो, साजिश रच रहे हो। इस साजिश के खिलाफ भाई भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी समर्थन दिया किसानों को और हम लोग उसी के तहत यहाँ आज उपस्थित हैं। और सरदार वीएम सिंह ईमानदारी से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि सरकार को अड़ियल रुख छोड़ के और इस पे इनकी समस्याओं को तुरंत जो ध्यान देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो आपने प्रावधान किया कि कोर्ट नहीं जा सकते किसान विवाद होने पर, उसको तुरंत उस एक्ट को हटाया जाए। और एसडीएम कौन होता है भाई सुनवाई करने वाला, वो तो तुम्हारा ही आदमी है। मांगे नहीं मांगी गई तो अगली कार्रवाई क्या है? मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली को देखो कैसे, दिल्ली तो कई बार तोड़ी है किसानों ने कई बार तोड़ी है, चाहे युद्ध में तोड़ी है चाहे आंदोलन करके तोड़ी है। कई बार जो ये अनुभव है सरकारों को, पता है लाइव इंटेलिजेंस को भी कि किसान जब अपनी पाएगा तो क्या हाल होगा दिल्ली में। लेकिन जो कानून है उसका मैं विशेष तौर पर उल्लेख कर रहा हूँ। ये जो मोदी जी बार बार बता रहे हैं कि किसानों के फायदे की है, किसानों को फायदा बता दो ना, कैसे फायदा। भाई मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने किसानों से ज़मीन ले ली और उस पर बैंक से लोन ले लिया और उसके बाद में जो आप छोड़ कर चले गए, आपने तो पैसा ले लिया बैंक से। अब जो ज़मीन हड़प होगी वो तो किसान की ज़मीन हड़प होगी ना, उसकी कहीं भी कोई सुनवाई कोर्ट में होगी नहीं, क्योंकि उसमें आपने प्रावधान कर दिया कि कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। एसडीएम तय करेगा, एसडीएम कहता है कि किसान से जाओ भाई, तो किसान की तो ज़मीन भी फंस गई और फसल भी फंस गई। उसी तरह जो एमएसपी का उसी तरह से जो प्रावधान लोगों ने किया। भाई जब एमएसपी नहीं होगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम को आप हटा दोगे, खाद्यान्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और देश में क्या हो सकता। खाद्यान्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें भी यदि आवश्यक वस्तु उसको नहीं मानोगे खाद्यान्न को, तो आवश्यक वस्तु और इस देश में है क्या। हम ये कहना चाहते हैं, अमीर जादव की सरकार है, ये जितनी भी मंडी समितियों के परिसर हैं, इन किसानों को भी उद्योग का दर्जा दे रहे हैं, उद्योग का में दे रहे हैं। ये मंडियों की जो शहरों के बीचों बीच मंडियों का स्थल है, जो हजारों लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसको सरमाएदारों को सौंपने की तैयारी है और कुछ नहीं है सरकार का। एमएसपी लागू ना करना और किसान कहाँ बेचने जाएगा। जब आप मंडी समिति आप खत्म कर दोगे तो कहाँ बेचने जाएगा। इनके दलाल जाएंगे गांव में, किसान से कहेंगे इस रेट पर देता हो दे दे, नहीं देता तेरी मर्जी। तो किसान तो कहीं बेच नहीं पाएगा ना, वो मजबूर हो जाएगा इनके सामने। तो ये मजबूर करना चाहते हैं, असहाय करना चाहते हैं। और इनके भाजपा के थॉट्स ऑफ बंच में, आरएसएस के थॉट्स ऑफ बंच में साफ साफ लिखा है कि इस देश पर बहुत लंबे समय तक शासन करना है। तो इस देश के लोगों को अशिक्षित बना कर रखो, गरीब बना कर रखो, गुलाम बना कर रखो, उनका शोषण करो, तभी वो लोग आपका शासन स्वीकार करेंगे। तो इनकी जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के खिलाफ अब किसान समझ गया, मजदूर समझ गया, इस देश का आम आवाम समझ गई है। और ये मोदी सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा किसान। रात धरने स्थल पर किसानों के लिए खाना व कंबल, दवाई लिए गुरुद्वारे के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह भी अपनी टीम के साथ डटे मिले। वहीं दूसरी तरफ किसान प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है। अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो अब यह देखना है कि किसान विरोधी सरकार अब कब तक किसानों पर ज्यादती करती रहेगी या तीनों बिल वापस लेती है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे किसानों का आंदोलन एक उग्र रूप लेता जा रहा है। और अगर ये हालत रहे, जैसे बुराड़ी यहाँ पे अभी बैठा हुआ है, बुराड़ी के अंदर सारे किसानों ने ये रोक रहे हैं, तो देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में किसान किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।